तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी द इन्वेस्टर। दोस्तों 2025 में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 इन्वेस्टमेंट टिप्स देना चाहूँगा, जो आप पहले उसको समझिएगा। अगर आपको समझ में आए तो अपने आप रिस्क पे आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले इक्विटी एंड इंडेक्स फंड होता है। अगर आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अगर चूज़ करता हूँ तो निफ्टी 50 मतलब टॉप के 50 कंपनी, वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वो इन्वेस्टमेंट होता रहता है। तो आपका पैसा टॉप के 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहेगा और वो टॉप का 50 कंपनी जैसे परफॉर्म करेगी वो आपका पैसा भी उसी प्रकार से आपको रिटर्न करके देगी। म्यूचुअल फंड, इक्विटी और हाइब्रिड, आपका जो पैसा है वो एक्सपर्ट द्वारा उसमें इन्वेस्टमेंट कराया जाता है और म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन रहता है हाई रिटर्न के लिए, क्योंकि वो हमारा पैसा मैनेज होता है एक मैनेजमेंट के थ्रू, जिसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है, लॉन्ग टर्म का गोल उसमें रहता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है। जैसे मैंने बताया कि वो किसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर रहता है, तो हमारे वहाँ पे पैसे का लॉस होना बहुत काफ़ी हद तक कम रहता है। तीसरा, आप गोल्ड में डिजिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, जिसमें कैसा रहता है कि फिक्स रेट मिलता है 2.5% और गोल्ड का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ भी होता रहता है एज़ पर जो गोल्ड का भी चल रहा है। लाइक आप लोग देखते रहेंगे पिछले कुछ समय में गोल्ड का रेट काफ़ी अच्छा गया है। और चौथा है, आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका डिजिटल आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसा रहता है, हमारे पास उतना वैल्यू नहीं रहता कि हम डायरेक्ट रियल इस्टेट में जा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो रियल इस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसके थ्रू डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और तीसरा, फिक्स इनकम, जैसे PPF हो गया, FD हो गया एंड बॉन्ड्स हो गया, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PPF में 7.1% मिलता है जो टैक्स फ्री रहता है फॉर लॉन्ग टर्म। एंड FD भी आप कर सकते हो, 7 to 8% रिटर्न मिलता है एनुअली। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हायर रिटर्न मिलता है एंड मॉडरेट रिस्क मिलता है। रिस्क एवरेज लोगों के लिए 2025 में सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट यही है। और अगर आपके पास पैसा कुछ अगर थोड़ा बहुत आप हाई रिस्क पे लगा सकते हो तो आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। अपने इन्वेस्टमेंट का 5% ओनली, मीन सपोज आप 100 रुपये का अगर आप इनकम है, आप अगर सपोज 50 या फिर 40 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 40 का 5% यानी आई थिंक 2 रुपये समथिंग होगा। 2 रुपये आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो में अच्छे खासे रिटर्न भी मिल जाते हैं कभी कभी। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप करिए, अपने आप रिस्क पे कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप बिगिनर हो तो ये मिक्स बेस्ट ऑप्शन मैं आपको एक प्लान के रूप में देना चाहता हूँ। आप अपना इन्वेस्टमेंट का 40% इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में 25% आप गोल्ड में डालिए, 20% आप रियल इस्टेट में डालिए, डिजिटल रियल इस्टेट, एंड 50% आप PPF या फिर FD आप करके रख दीजिए। आपका पोर्टफोलियो बेस्ट बनता रहेगा और अच्छे रिटर्न पाने की आपको उम्मीद रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि हमारा पैसा हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसे ही आपको अपडेट लेने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। सैंडी द इन्वेस्टर आपको बाय बाय।